नमस्कार जी सभी सेवकों को बाबा का जीवन दर्शन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। सही कहा गया है कि अगर जीवन जीना है तो सद्गुरु की बहुत ही आवश्यकता रही है, परंतु इस कलयुग में बाबा जैसे सद्गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। बाबा ऐसे सद्गुरु थे जिनकी कृपा से हमारे दुख एक पल में नष्ट हो गए या कहीं दूर हो गए, जिनकी तत्व शब्द नियम रूपी कृपा दृष्टि मात्र से हमारा उद्धार हो गया। विश्व के कल्याण के लिए जिस समय जिस धर्म की आवश्यकता थी, उस धर्म को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान ने इस धरती पर बाबा के रूप में जन्म लिया। मानव धर्म की स्थापना उस समय हुई जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद अपनी स्वतंत्रता को भूलता गया। अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अंधश्रद्धा और बुरे व्यसनों से भारत देश पीड़ित हो गया। परंतु उसी समय सन 1949 में बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करके इंसानियत को इंसान की पहचान करके दी, हर सेवक को अपने समान बनाया। ऐसे हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इतनी ऊंचाई पर अवस्थित थे कि शब्द उन्हें बांध नहीं सकते। जैसे विश्व रूप दर्शन मालवी आंख से नहीं हो सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि ही चाहिए, और विराट को नापने के लिए वामन का नाप कम पड़ जाता है। वैसे ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के विषय में कुछ भी तेजस्वी सूर्य को दिया दिखाने जैसा ही होगा। फिर भी हृदय में श्रद्धा, प्रेम और साहस जुटाकर भगवान रूपी बाबा की मूर्ति मन स्वरूप का जीवन दर्शन कराने का विनम्र प्रयास करता है। तो बाबा का जन्म 3 अप्रैल सन 1921 में नागपुर शहर के गोलीबार चौक में श्री विठोबाजी ठुबरीकर और सरस्वती बाई के गरीब किंतु पवित्र परिवार में एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम जुम्मन रखा गया था और उनके परिवार बाबा के 4 भाई थे, बालकृष्ण, नारायण, जागोबा और मारुति। वे सब एक ही परिवार में रहते थे और उनके परिवार का व्यवसाय कपड़े बुनना था। परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक परिस्थिति खराब थी और बाबा का बचपन और शिक्षा। बचपन से ही बाबा शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता, माधुर्य, तेज, ओज दिखाई देता था। बचपन से ही वे सत्य नीति को महत्व देते थे और भगवान पर उनका पूरा विश्वास था। इसीलिए बचपन में वे हर रोज प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जब वे स्कूल से घर में आते थे तो रसोई घर में उनको एक अदृश्य शक्ति व्यक्ति के रूप में दिखाई देती थी, जिसकी बहुत बड़ी एक ही आंख थी। बाबा के अभ्यास की व्यवस्था प्राइमरी स्कूल में कर दी गई, परंतु गरीबी के कारण वे 4वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। बचपन में बाबा को कुश्ती खेलने का शौक था। वे अपने मोहल्ले में पहलवान के नाम से प्रसिद्ध थे और उनका विवाह, बाबा का विवाह श्रीमती वाराणसी बाई के साथ हुई।